पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेंबरान असम्बली की हड्डियां तोड़ी गईं, मौलाना अब्दुल वाहिद सिद्दीकी का हाथ टूटा, दूसरे मुअज़्ज़ज़ अराकीन, बुज़ुर्ग अराकीन, उनकी तौहीन की गई और इस तरीके से बख्तरबंद गाड़ियों को अपने मुल्क के VIPs के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। शर्म की बात है। धांधली की पैदावार की हुकूमत और असम्बलियाँ यही किरदार अदा कर सकती है। पूरे मुल्क में हर हलके में लुच्चे लफंगों को धांधली के ज़रिए उठाकर पार्लियामेंट में बिठा दिया गया और आज उनका ये किरदार सामने आ रहा है। न कोई वक़ार है, न कोई एहतराम है, न कोई किसी की इज़्ज़त व आबरू है और इस तरीके से नाअहल लोगों को, जिनका कोई सियासी किरदार नहीं है और महल्ले के औबाश लोगों की तरह उठाकर पार्लियामेंट में बिठाकर पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई है। इस सूरत हाल में PDM अपने मौक़िफ़ पे कायम है और हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी क़ुव्वत के साथ तहरीक का अमल जारी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 4 जुलाई को स्वात में तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अवाम की शिरकत ये बताएगी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने किस तरह इस हुकूमत को मुस्तरद किया है। पश्तून कौम तो बड़ी इज़्ज़तदार और बावक़ार कौम है, लेकिन इनके किरदार की वजह से पश्तूनों का इज़्ज़त वक़ार और उनका बाहमी एहतराम की जो रिवायात हैं वो पामाल हो गई है। ऐसे लोग कम अज़ कम पश्तून कौम के नुमाइंदे नहीं हो सकते। मुझे 2013 में बताया गया, 2013 में मुझे बताया गया कि चूंकि पश्तून बेल्ट में मज़हब की जड़ें गहरी हैं और मज़हब की इन गहरी जड़ों को उखाड़ने के लिए हमारे पास इमरान खान से बेहतर चॉइस और नहीं था। जिस मंसूबे के तहत यहाँ पर नई नस्ल को गुमराह किया गया, जिस तरीके से यहाँ की बावक़ार और आला रिवायात के हामिल तहज़ीब व तमद्दुन को पामाल किया गया और एक मादर पिदर आज़ाद मुआशरा तश्कील देने की कोशिश की गई, उसके लिए यही पार्टी और इसी पार्टी की क़ियादत को चुना गया है और ये खालिसतन मग़रिबी और यहूदी एजेंडे की बुनियाद पर किया गया और हम अपने इस दावे पर कायम हैं। एक बड़ी जंग है और इंशाअल्लाह ये हमने जीत ली है। 29 जुलाई को कराची में PDM का बहुत बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इस तरीके से एक बार फिर अवामी सफ़ों को मुनज़्ज़म किया जाएगा और अवामी क़ुव्वत ही हमारे नज़दीक हमारा हथियार है। जमहूरी हथियार को इस्तेमाल करेंगे, भरपूर तौर पर इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और मुल्क को आइन की पटरी पर वापस लाने के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम एक बार फिर मुतनब्बिह कर देना चाहते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के उन इदारों को जो आज इस किस्म की हुकूमत की पुष्टपनाही कर रहे हैं और उनकी पुष्टपनाही को अपना आइनी फरीज़ा समझते हैं कि वो गैर जानिबदार हो जाए। हम उनकी कदर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, लेकिन सियासत में उनकी इस तरह की मुदाखलत को न कबूल किया है और न ही कबूल करेंगे।
कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दी है। हम उसकी तायीद करते हैं। इस पर काम होना चाहिए और बुनियादी नुक्ता यही हो कि इंतखाबी मराहिल के अंदर किसी मरहले पर भी जासूसी इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फौज को इलेक्शन से दूर रखा जाए। अगर कहीं पर अमन अमान की सूरत हाल है तो उसके लिए पुलिस काफ़ी है। आम निहत्ते लोग उनके मुकाबले में फ़ौज को भेजना, ये तो फ़ौज के इदारे की भी तौहीन है। तो इस लिहाज से कुछ तजावीज़ हमें मुरतब करनी होंगी, ऐसी तजावीज़ जो मुनसिफाना इंतखाबात की ज़मानत दें और कौम के लिए इंतखाबी नताइज काबिल कबूल। फाटा की सूरत हाल, इस वक्त हमारा फाटा और फाटा के अवाम मजलूमियत और कसमपुरसी के दौर से गुजर रहे हैं। पुराना निज़ाम भी ख़त्म कर दिया गया और नए निज़ाम का तजर्बा भी नाकाम नज़र आ रहा है। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। लेकिन क्यों सर उठा रही है? हमें शुबा है कि इस किस्म के हालात रियासत और रियासती इदारों के नाक के नीचे पैदा होते हैं। उनकी आंखों के सामने ये हालात रूनुमा होते हैं। बल्कि अगर मैं ये गुस्ताखी भी कर लूं कि उसमें उनकी कुछ आशीर्वाद भी हासिल होती है ताकि फौज को फाटा में रखने के लिए जवाज मौजूद रहे। चुनांचे दोबारा वहां पर नई नई तंजीमें उठ रही हैं जो टारगेट किलिंग करती हैं, हत्ता के उलमा को कत्ल करती हैं। पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धांधली करके नाअहल लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया है, नाअहल लोगों को बिठाकर पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई है। पीडीएम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को स्वात में तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि केपी अवाम बताएगी कि इस हुकूमत को किस तरह मुस्तरद किया है। पश्तून कौम बाइज्जत कौम है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की वजह से कबायली एहतराम रवायात पामाल हुई हैं, तो मंसूबे के तहत नई नस्ल को भी गुमराह किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान जो कि पेशावर में मौजूद हैं, मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में अमन अमान की सूरत हाल के लिए पुलिस काफ़ी है। इस वक्त फाटा और फाटा के अवाम मजलूमियत के दौर से गुजर रहे हैं। पुराना निज़ाम ख़त्म कर दिया गया, नए निज़ाम का तजर्बा नाकाम नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ की इंतखाबी इस्लाहात के लिए एपीसी की तजवीज़ की तायीद करते हैं। स्कूल कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटी बने, हॉस्पिटल्स बने और लोगों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद किया जाए ताकि बंदोबस्ती इलाकों के लोगों के साथ उनकी जो ज़िंदगी का मेयार है वो उसके बराबर आ जाए। आज तक उन्हें एक पैसा नहीं मिला और इस साल जो बजट में पैसा रखा गया है जो नुमाइशी है वो भी कोई 54 अरब का है। 100 अरब का तो से भी आधा हो गया है। पैसा कहाँ चला गया? पैसा क्यों नहीं है पाकिस्तान में? हमारा बजट जीरो से नीचे क्यों चला गया है? मैं वाज़े तौर पर कहता हूँ कि झूठ बोलकर जितने भी बड़े बड़े दावे किए जाएं, महंगाई का पहाड़ एक और पहाड़, जिस तरह कोरोना का कहते हैं ना नई लहर आ रही है, तो कोरोना का महंगाई का भी एक नया पहाड़ अब गिरने वाला है।
आवाम की हालत और बुरी हो जाएगी और ये दावे करते फिरेंगे अपने बड़े बड़े महल्लात में बैठकर अय्याशियाँ करते हुए, वो समझेंगे कि सब हमारी तरह खुश हैं। किसी लिहाज से भी इस हुकूमत को बरकरार रहने का कोई जवाब हासिल नहीं है। हम अफगानिस्तान में वहाँ का पुरअमन हल चाहते हैं। एक पुरअमन अफगानिस्तान, एक मुस्तहकम अफगानिस्तान, एक इस्लामी अफगानिस्तान, और उस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये हीले बहाने के मुआहदे पर अमल दरामद को मौखर किया जाए, इसकी वजूहात वाज़ेह की जाएँ, माकूल वजूहात, ताकि उस पर गौर भी किया जा सके और तालिबान को भी मशवरा दिया जा सके। लेकिन दुनिया में जब मुआहदे होते हैं तो वो अमल दरामद के लिए होते हैं, वो सिर्फ मामले को झटका देने के लिए नहीं हुआ करते। ये डंग टपाव सियासत होती है कि दफुल वक्ती करो और कौम को उसी हालत में रहने दो। सन 1979 से लेकर आज तक अफगानिस्तान जंग की आग में जल रहा है और हमारे पड़ोस में है। मैंने पहले भी एक ज़माने में कहा था कि पाकिस्तान अपनी अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे, उसमें संजीदगी पैदा करे, वरना एक वक्त आएगा जब अफगानिस्तान में सब होंगे और पाकिस्तान नहीं होगा। आज का ये पूरा माजी का आशरा वो ऐसी ही सूरत हाल में गुजरा है कि हमारे दुश्मन तो अफगानिस्तान में मौजूद हैं और उनका किरदार मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का कोई मुअस्सर किरदार नज़र नहीं आ रहा। हम पाकिस्तान का किरदार चाहते हैं, पाकिस्तान का एक मुअस्सर किरदार चाहते हैं, लेकिन इस तरह की हुकूमतें, कमज़ोर हुकूमतें, नाजायज़ हुकूमतें, धांधली के नतीजे में मुसल्लत की गई हुकूमतें इतने बड़े चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। कश्मीर हमारे हाथों से निकल चुका है इसी वजह से कि क़यादत कमज़ोर है। अब वो कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं कर सकी, वो कश्मीर की तर्जुमानी नहीं कर सकी है, उनकी नीयतें भी ख़राब हैं, उनकी सलाहियतें भी कमज़ोर हैं। तो इस सूरत हाल में हम कौम को, कश्मीरियों को, अफ़गानों को, फ़िलिस्तीनियों को तन्हा नहीं छोड़ सकेंगे और उम्मत मुस्लिमा इंशाअल्लाह एक सफ़ बनकर अपने चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर। बताएं कि शेख रशीद साहब को बयान आया कि कल की सियासत काफ़ी हो चुकी है, अब हमें बैठकर बात करनी चाहिए। बैठकर बात किससे की जाए? कोई बासलाहियत लोग हों, इस काबिल लोग तो हों कि उनके साथ बैठकर आदमी बात करे। जिस तरह का उन्होंने ज़बानें इस्तेमाल की हैं, जिस तरह उनका रवैया है, ये लोग किसी बावकार मजलिस में। पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी लिहाज से भी इस हुकूमत के बरकरार रहने का कोई जवाब नहीं है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।